अगर आप फ्री बुक लेना चाहते हैं 20 रुपये वाली, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके बुक ले सकते हैं। और यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको क्लास की डिटेल मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम सीखेंगे अ लिखना। अब आप कहेंगे आ लिखने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो ए लिख दो हो गया। नहीं, आ को कई तरीके से लिखा जाता है। आपने देखा होगा आ के लिए ओ भी लिखते हैं, आ के लिए ए भी लिखते हैं, आ के लिए यू भी लिखते हैं, आ के लिए ई ए भी लिखते हैं। इतना कुछ लिखते हैं, लेकिन कैसे पता चले ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भाई आपको सारी नॉलेज मिल सके और आप इंग्लिश सीख सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आ के लिए ए कब लिखा जाता है वो जान लेते हैं। कभी भी अगर शुरू में आ लिखना हो तो हमेशा आ के लिए ए लिखें। लेकिन आप कहेंगे आ के लिए यू भी तो लिखते हैं शुरू में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ के लिए यू जब लिखे जब छोटी वर्ड मीनिंग हो, सिर्फ 4 लेटर की। लेकिन अगर 4 लेटर से ज़्यादा बड़ी वर्ड मीनिंग हो और उसमें आपको शुरू में आ लिखना हो तो आ के लिए ए लिखना चाहिए। तो समझ में आया? जैसे एडमिशन, अग्री, अलाइव, असिस्टेड, सब में आप देख रहे हैं आ के लिए ए लिखा गया है। उसके बाद अफेक्शन, अहिड, अलोन, अपीयर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शुरू में आ के लिए ए लिखा गया है। तो आंख बंद करके ये रूल्स याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे आगो, अलाइक, अमाश और अलोन। वैसे बहुत से लोग शुरू में ए को ए भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप आ पढ़ते हैं तो ए लिखिए, ए पढ़ते हैं तो भी ए लिखना है शुरू में, तो इसको याद रखना है। चलिए आप मुझे कमेंट बताइएगा इसमें से कौन सा आप ए पढ़ते थे और कौन से में आ पढ़ते थे। आगे जान लेते हैं। ये बात है आ के लिए यू कब लिखे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ज्यादातर हम यू ही लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर छोटी वर्ड मीनिंग हमको लिखनी होती है जो सिर्फ 4 लेटर की होती है या उससे कम। तो अगर 4 लेटर से कम वर्ड मीनिंग होगी तो उसमें आ के लिए हमेशा यू लिखे। और यदि बीच में आ लिखना है तो हमेशा आ के लिए यू लिखे, चाहे बड़ी वर्ड मीनिंग हो चाहे छोटी वर्ड मीनिंग हो, यू लिखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आ को इसमें पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन वो साउंड आ का होता है। इसी तरीके से जैसे आप एग्जाम्पल जान रहे हैं, जैसे बस में आप देख रहे हैं बीच में यू है, गस में बीच में यू है, बम्प में बीच में यू है, बन में बीच में यू है। आ शुरू में बहुत कम आता है यू के लिए। अगर आएगा तो यू नहीं दिखेगा आपको, तो यू शुरू में बहुत ही कम, बाई चांस ही एक आध वर्ड मीनिंग होगी, ज्यादातर यू बीच में ही आएगा आ के लिए। तो ए ही लिखे शुरू में, ठीक है ना। चलिए अब आगे और जान लेते हैं। जैसे हफ हो गया, कर्स हो गया, पर्स हो गया, हरी हो गया। आप कहेंगे ये तो 4 से ज्यादा लेटर है, इसमें तो भाई 5 लेटर है। ई को साउंड करके ई को काउंट मत कीजिए क्योंकि ई को पढ़ा नहीं जाता है। तो ई को अगर आप नहीं काउंट करेंगे तो ही अच्छा है, लेकिन लिखा जाता है। तो आप लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पर डबल एफ क्यों आया है। तो तीसरे नंबर पे जब भी फ होगा तो हमेशा डबल एफ लिखते हैं। सा के लिए ई क्यों आया है, ऐसी क्यों आया है? क्योंकि जब भी आप लास्ट में सा लिखेंगे तो सा के साथ या तो ऐसी लिखेंगे या सी लिखेंगे, ये जरूरी है। जब सा का टॉपिक कराऊंगी तो और अच्छे से समझा दूंगी। बात पर्स में भी सा है और र हरी में आप देख रहे हैं र डबल है क्योंकि तीसरे नंबर पे रा को डबल लिखा जाता है क्योंकि ये लॉन्ग साउंड कहलाता है रा। तो चलिए और जान लेते हैं। अगर आ लास्ट में हो तो क्या लिखें? क्या ए लिखना चाहिए या फिर ई लिखना चाहिए, वो भी समझाएंगे। आ के लिए लास्ट में ए बहुत कम जगह लिखा जाता है, जैसे अन, अल, अर, अंट, अंश के लिए ज्यादातर ई लिखा जाता है आ के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ नॉर्मल वर्ड मीनिंग याद करनी है तो ये जो 4 वर्ड मीनिंग है इनको याद कर लीजिए। इसमें हमेशा आ के लिए, अर के लिए ए ही लिखे, ई ना लिखे। सिर्फ ये 4 वर्ड मीनिंग में, बाकी सब में ई लिख सकते हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं। ओ को आ के लिए कब लिखे। अगर आपको ये डाउट रहता है कि भाई यहाँ पर ओ आ के लिए आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि कब ओ को आ के लिए लिखना है, तो ये 4 वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। कम, सम, डन, नन। अगर ये 4 वर्ड मीनिंग आपको कहीं भी लिखनी है तो नॉर्मली आपको आ के लिए ओ ही लिखना है। इसको ध्यान रखना है, ये 4 वर्ड मीनिंग याद करनी बहुत जरूरी है। आप कभी भी इसमें यू नहीं लिखना है, ए नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ओ लिखना है। इसको याद रखना है, नहीं तो गलती होगी ही होगी। तो इसको याद कर लीजिए। साथ में 2 वर्ड मीनिंग और है, एक है फ्लड और एक है ब्लड। इसमें डबल ओ आता है आ के लिए, तो जब भी ब्लड और फ्लड लिखना हो तो डबल ओ आ के लिए लिखना है। ये कुछ फिक्स वर्ड मीनिंग है, इनको याद रखिए। उसके बाद आगे जान लेते हैं।
जैसे आपने कई बार लास्ट में भी देखा होगा कि ओ लिखा जाता है आ के लिए। तो ज़्यादातर ओ जब लिखा जाता है जब भी आपको टर लिखना हो लास्ट में, जैसे डॉक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो अगर कभी भी लास्ट में आपको टर का साउंड आता है तो ज़्यादातर ओ लिखा जाता है आ के लिए, ओ आर। लेकिन कुछ एक दो वर्ड मीनिंग ऐसे है जिसमें बिना ओ टर के भी ओ लिखा जाता है। तो वो कौन से, जैसे वेकन, स्टूपर, यूनियन, रीवन। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिसमें बिना लास्ट में टर के भी आपको लिखना होता है। तो ये कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं है, इनको आप नोट कर सकते हैं। आगे चल लेते हैं और कैसी वर्ड मीनिंग है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ओ के लिए या किसी और साउंड के लिए आ लिखा जाता है। इसके बाद कई बार आपने देखा होगा ई ए भी आता है आ के लिए। बहुत डाउट रहता है कि अरे ये क्या, अब इसमें भी आ के लिए ई ए लिखा जा रहा है तो कैसे पता चलेगा। तो ये भी कुछ ही फिक्स वर्ड मीनिंग है। एक है डर्ट, अर्ली, अर्न, लर्न, सर्च, यन। सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग यही है, इसके अलावा और कोई वर्ड मीनिंग नहीं है जिसमें ई ए लिखा जाता है। तो इसको आप कॉपी में याद कर लीजिए। आदि तो याद होगी, सर्च वगैरह ये तो आपको याद ही रहती है, बाकी आप लिख लीजिए ताकि आपको गलती ना हो और आप याद रखें। बाकी और देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम सिखाएंगे बड़ा आ, यानी कि जो लॉन्ग आ होता है उसके लिए कौन कौन से वोवेल्स लिखे जाते हैं। सिर्फ एक वोवेल्स नहीं होगा, कई वोवेल्स होगा जिसमें ई ए भी हो सकता है, डबल ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। जैसे आज आपने आ के लिए कई वोवेल्स देखे लिखे जाते हैं, ऐसे बड़े आ के लिए भी बहुत सारे वोवेल्स लिखे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लिया है। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।